अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज भी मैं ब्रेकफ़ास्ट के बाद से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मेरी जो मेड है वो काम करके जा चुकी है, तो बाकी का थोड़ा बहुत काम मैं खुद भी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अभी बेडशीट चेंज की है और ये जो है इसको मैं अभी वॉशिंग के लिए डाल दूँगी मशीन में और ये मैंने निकाली हुई है बेडशीट, पिलो केस चढ़ा दिए हैं, ये दूसरे बेडरूम में बिछानी है। तो काम करती हूँ और साथ-साथ आपको मैं अपने साथ लेके चलती हूँ और फुल डे का इंशाल्लाह आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी मैं। और ये मेरे कपड़े जो हैं ये सब आयरन करने वाले हैं। मेरे पास जो है वो ऑटोमेटिक मशीन है ना, तो उससे मेरे कपड़े जो हैं जब मैं निकालती हूँ वो 70-80% ड्राई ही होते हैं और बस उनको निकाल के मैं हल्का सा इसको आयरन करती हूँ। जितने वो 20% वेट होते हैं ना, वो आयरनिंग में ही ड्राई हो जाते हैं। तो मैं इनको आयरन करके और हैंगर्स में हैंग करके मैं इनको अपनी जो मेरी वार्डरोब है उसमें मैं इसको हैंग कर दूँगी सारे कपड़ों को। और आजकल इतनी ज़्यादा मक्खियाँ आई हुई हैं, मैं तो कहती हूँ कि ये मक्खियों का सीज़न आया हुआ है, तो उसके लिए मैं ये स्प्रे जो है ये किंग टॉक्स ये मैं दिन में एक दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ। इसी से ही सारी मक्खियाँ भागती हैं और मरती हैं क्योंकि इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। जितनी मर्ज़ी क्लीनिंग कर लो घर की, मक्खियाँ जान ही नहीं छोड़ती हैं। तो अब मैं ज़रा सा ये स्प्रे कर लेती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं अटक गई हुई थी क्योंकि हमारी फैमिली में डेथ हो गई थी। तो उदा तजानी जो है मेरी सब्सक्राइबर है, तो उनके 18 अगस्त को उनके कैट की बर्थडे थी दयान की और मैंने उसको विश भी करना था, बट डेथ की वजह से मैं बिल्कुल इस बारे में भूल गई थी। तो मुझे अब जब वापस आई हूँ तो मुझे याद आया कि मैंने उसको विश नहीं किया, तो उसके लिए सॉरी। तो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे दयान, बहुत लंबी अल्लाह ताला आपकी उम्र करे और बहुत खुश रहो। अभी मैं यहाँ पर किचन के काम कर रही हूँ और मेरे साथ मेरे बच्चे जो है हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बैठे रहते हैं और मैं जैसे-जैसे मैं थोड़ी-थोड़ी सब्ज़ी मंगवाती हूँ ना, मैं उसको फ़ौरन अरेंज कर लेती हूँ। वैसे तो मैं थोड़ी ही मंगवाती हूँ क्योंकि हम लोग 2 मेंबर्स ही हैं घर में, मैं और फ़ुज़ैल। तो जितनी होती है मुझे ये होता है कि बस ये भी ख़राब ना हो जाए ना। तो खूबी और मोनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम चिकन खा रही है, पहली दफा। और देखें कितने शौक से खा रही है। मोनी 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 मजा आ रहा है। मोनो मोनी मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। करे छोड़ दो मफिन की तरह। ये देखो मोनी फर्स्ट टाइम चिकन खा रही है। आज हमारे घर में भिंडी गोश्त बनेगा बहुत दिन के बाद। बिल्कुल मफिन जैसी आदतें हैं। और बाहर बहुत गर्मी थी तो मैं ना सब्ज़ी मोस्टली मैंने जब कट करनी होती है तो मैं बेडरूम में आ जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम एसी चलता रहता है। तो जैसे ही मैं आके बैठी हूँ बस छोटा मफ़िन और ज़िगी और मैगी सब मेरे पास आ गए। ये शरारतें हर चीज़ जो काम मैं कर रही होती हूँ ना, ये उससे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और बस इनको शरारत चाहिए करनी होती है, कोई ना कोई शरारत करते ही रहते हैं ये। और यहाँ पे नूर जो है वो चार्जर की वायर के साथ खेल रही है। अच्छा, हमारे रूम में आपने नोट किया होगा कि हमेशा 1 या 2 चेयर्स रहती हैं, वो इन बच्चों के लिए रहती हैं। ये बड़े खुश होते हैं उसके ऊपर बैठ के और हमारी नूर भी बैठी हुई है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी नूर जो है वो माशाल्लाह से
1 ईयर की होने वाली है। तो इंशाल्लाह हम लोगों ने ना नेक्स्ट मंथ हम इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। करनी तो हमने 1 सितंबर को थी, क्योंकि 1 सितंबर को इसकी बर्थडे आ रही है, लेकिन दादा अबू की डेथ की वजह से हम अभी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। जब उनका 40वां हो जाएगा तो फिर हम लोग नूर की बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। वैसे भी हमने कौन सा बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स वगैरह प्ले करने होंगे, लेकिन फिर भी हम अभी नहीं कर रहे। ये मैंने थोड़ी सी चाट बनाई है, क्या कमाल की बनी है। ये जो आलू शालू है ना, ये जो आलू और चने इसने बॉईल किए हैं, उसकी मैंने चाट बनाई है। प्याज डाल लूँ या ये सालन वाले हैं? थोड़े से इसमें प्याज भी डालते हैं, बारीक बारीक। चने और आलू मैंने बॉईल किए थे, क्योंकि गोलगप्पे हमने बनाने थे, उसके लिए मैंने बॉईल करके रखे हैं, पर मैं बाद में बनाऊंगी। अभी तो मैं अपना सालन बना रही थी और मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त। और इसकी रेसिपी जो है मैंने अपने दूसरे चैनल रिदा फुज़ैल ब्लॉग्स पे अपलोड कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्योंकि उस चैनल पे मैं ज़्यादातर अपनी रेसिपीज़ जो हैं वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भिंडी गोश्त बना लिया है और बहुत मज़े का बना था, काफ़ी दिन के बाद बनाया था। तो सारी डिटेल रेसिपी मैंने शेयर कर दी हुई है उस चैनल पर, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे सब बच्चे खाना खा रहे हैं, सब बच्चे माशाल्लाह से खाना खा रहे हैं। और हम लोगों ने ना इतने सारे बच्चों को ना एक एक बाउल में देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि ना ये एक दूसरे का खाने लग जाते हैं, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा शीट रखी हुई है। ये खेस है जिसके ऊपर ये धुला हुआ होता है, बिल्कुल वॉश होता है, क्लीन होता है। तो ये हम बिछाते हैं और इस पे इन बच्चों को डाल देते हैं खाना। ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि एक टाइम में सब बच्चे खाना खा लेते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर बच्चे खाना खा रहे हैं, इन्होंने अपने खा लिए। नूर का रहता है, अभी भी खा रही है। तो इस तरह से सारे बच्चे एक साथ खाना खा लेते हैं और हमारे लिए ना इनको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है इस तरह से। एक एक बाउल में देंगे तो ये फिर सब एक दूसरे का खाएंगे। और छोटे बच्चे भी कुछ नीचे फेरे हैं, कुछ ने खाना खा लिया। स्कूबी अभी बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि स्कूबी खाएगा चिकन। और बेडशीट के ऊपर हम इनको कभी भी खाना नहीं देते, कोई चीज़ ये अब हमने बिछाया है, फिर इसको उठा लेंगे यहाँ से जैसे ये लोग खाना खाएंगे। ये देखो इसके पास बाल जरा भी नहीं है, ना कोई मिट्टी है ना हाँ, कोई ना डस्ट कोई, है, बिल्कुल क्लीन है ये। क्लीन है। और बगीरा ने खाना खा लिया हुआ है, मफिन ने भी खा लिया है, वो उतर गए। जो जो उतर खा चुके हैं वो उतर गए हैं। ये 2 दिन बाद आपने धो लेना अगर इस तरह का कपड़ा। मेरे पास इस तरह के 4 हैं, तो मैं एक, अगर जैसे ना 2 दिन बाद इनको बार बार मैं वॉश करती रहती हूँ। अगर एक जो है आज यूज़ हुआ है तो 2 दिन बाद इसको वॉश करेंगे, दूसरा बिछाएंगे यहाँ पर और उस पर खाना खिलाएंगे। और मैं अपने घर की बेड शीट्स भी डेली चेंज करती हूँ, डेली। और ये जो आपको सामने 2 ड्रॉर्स नज़र आ रही हैं, इसके अंदर मेरी सारी बेडशीट्स इसके अंदर भी होती हैं। और ये वाली जो आगे वाली 2 हैं, नीचे वाली, इनमें भी होती हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट्स वगैरह सारी रखती हूँ। और कैट्स होने की वजह से मैंने काफ़ी सारी रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे डेली चेंज करनी पड़ती है। सारे बच्चों ने खाना खा लिया हुआ है और अब स्कूबी खाना खा रहा है। स्कूबी खाता है बोनलेस चिकन और साथ में उसकी यखनी। ये विदाउट वो ऐसे ही लेकर भाग गया। स्कूबी, साथ में उसका सूप भी तो पियो ना। ऐसे नहीं खाना हो, सूप साथ पीना जरूरी होता है। और ये लो मैं तोड़ के दूं, इधर आओ। आज ऊपर आओ, नीचे रख दो या बल्कि ऊपर ही दे दो, फिर शेल्फ में इजीली क्लीन हो जाएगी। फ्लोर पे मक्खियां आएंगी। थोड़ा थोड़ा खाओ, तुम इस काबिल नहीं हो तुम एक साथ भी आ जाए। अच्छा, स्कूबी बचपन से माशाल्लाह से स्कूबी हो गया है, 3.5 साल का हो गया है स्कूबी। तो ये बचपन से ही इसकी डाइट ये है, इसने कभी बिस्किट्स नहीं खाए हैं। ये चिकन और सूप पीता है और इस सूप के अंदर हम लोग कोई सॉल्ट नहीं डालते, कुछ नहीं डालते, खाली बस हमने चिकन को बॉईल किया होता है। इसमें आपको और कुछ भी साथ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ब्रेड वगैरह, कुछ भी नहीं। कभी कभी अगर आपकी कैट को सूट करती है तो कभी कभी आप रोटी का एक नवाला डाल कर दे सकते हैं इसको, लेकिन ब्रेड तो आपने कभी भी नहीं देनी है। बस चिकन और सूप सबसे हेल्दी चीज़ है कैट्स के लिए, इवन किटन्स के लिए भी। और मैं 3-4 बजे तक ना दोपहर को मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ घर के सारे कामों से।
तो फिर उसके बाद मैं बाहर चली जाती हूँ, तो अभी मैं नर्सरी जा रही थी और वहाँ से मैं जाऊँगी मम्मा के घर। मैं नर्सरी इसलिए जा रही थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं न्यू प्लांट्स लेकर आऊँ घर के लिए। सो अभी हम लोग नर्सरी जाते हैं और फिर वहाँ से जाएँगे मम्मा के घर। तो इस टाइम पे मैं फ्री होती हूँ, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए बाहर चले जाते हैं, ताकि हम लोग थोड़ा-सा फ्रेश फ़ील करें। और इंसान को घर से निकलना चाहिए, घर में रह के भी अक्सर इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड सा हो जाता है और डिप्रेशन मोड में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो ख़ैर अभी हम लोग फ्यूल वग़ैरह डलवाएँगे और फिर हम लोग चलते हैं। और मैं 2 नर्सरीज़ हैं ओकाड़ा में जहाँ से मैं लेती हूँ प्लांट्स। तो इस वाली जो नर्सरी, इससे मैंने सबसे पहले अपने प्लांट्स लिए हुए थे, लेकिन आज यहाँ पे कोई वैरायटी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी और फ्लोरल प्लांट्स तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे देखे कि शायद कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन नहीं था। तो फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए और अब मैं नेक्स्ट जो दूसरी एक और है नर्सरी, उनके पास काफ़ी अच्छे प्लांट्स होते हैं, तो फिर मैं वहाँ पर जाऊँगी। लेकिन आज नहीं जाऊँगी, मे बी 1-2 दिन के बाद जाऊँगी, तो फिर वहाँ से जाके मैं और प्लांट्स लेकर आऊँगी। यहाँ पर कोई वैरायटी नहीं थी और ये यहाँ पे क्यूट सी कैट है और ये यहीं पर ही रहती है, इसी नर्सरी में ही रहती है। लेकिन ये हमारे पास नहीं आ रही थी। भाग कर ये एक तरफ चली गई, मुझे लग रहा था कि शायद इसका ना यहाँ पे कोई इसने अपने बच्चे वग़ैरह भी दिए हुए हैं साइड पर ना। तो उसके बाद हम लोगों ने नर्सरी के फ़ौरन बाहर से हम लोगों ने ली छल्ली, क्योंकि छल्ली भी खाए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया था। मैंने वैसे इस तरह की चीज़ें खानी छोड़ दी हुई हैं, बहुत कम कर दी हैं। तो लेकिन आज देखा तो फिर दिल किया कि चलो खा लेते हैं और इसको भी नहीं खाया जा रहा था, खाते-खाते मुँह में दर्द होने लग गया था, क्योंकि आदत जो ख़त्म हो जाती है ऐसी चीज़ें खाने की। और फिर मम्मा के घर के बाद अब यहाँ पे हो गई थी रात और हम घर वापस जाने लगे थे, तो मैंने यहाँ पर मैं आ गई थी एलेटो पे। एलेटो की मुझे ये ब्राउनी विद आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। ये होप नॉट आउट जो है उसके बिल्कुल साथ है एलेटो। तो मैं यहाँ पे अपने लिए ब्राउनी विद आइसक्रीम खाने लगी हूँ और फ़ुज़ैल आज न्यू फ्लेवर ट्राई करे थे। फ़ुज़ैल ने मंगवाए थे आइसक्रीम कर्ल्स, जिसको तवा आइसक्रीम भी कहते हैं। तो वो फ़ुज़ैल ने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में मंगवाई थी। बट टू बी ऑनेस्ट हम दोनों को वो आइसक्रीम कर्ल्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, ये तवा आइसक्रीम। बट ब्राउनी विद आइसक्रीम बहुत मज़े की थी। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा आप सब। अल्लाह हाफ़िज़।